I am Dr. Gurpreet Singh Popli, Director of Anesthesia, C.K. Birla Hospital, Punjabi Bagh. Today I will be talking about anesthesia, which is nowadays considered as perioperative medicine. Anesthesia क्या है? Normally लोग सोचते हैं anesthesia मतलब बेहोश करना. इसका हिंदी में हम संज्ञाहरण भी कहते हैं. बट ये सिर्फ बेहोश करना नहीं है. Anesthesia is lot more than just putting somebody to sleep. अगर आप सोते हो उस टाइम पे अगर आपको कोई चोटी भी मारता है तो आप एकदम जाग जाते हैं. बट एक सर्जन अपनी पूरी सर्जरी ख़त्म करता है और पेशेंट को कुछ महसूस नहीं होता. ये एनेस्थीसिया के कारण ही हो पाता है. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आज की तारीख में we can perform surgeries from on a 1-day-old to 100-year-old just because of advancement in anesthesia. Anesthesia has really come up very well and it has become very safe over last 150 years. तो एनेस्थीसिया 3 तरह के होते हैं. एक तो होता है सेडेशन, जिसमें कोई प्रोसीजर्स लाइक एंडोस्कोपी करनी है या कैटरैक्ट करना है. उसमें हम पेशेंट को सिर्फ हल्की सी नींद दे देते हैं ताकि वो अपना प्रोसीजर कंफर्टेबली करा सके. उसके बाद होता है न्यूरैक्सियल ब्लॉक्स या रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें हम पूरी बॉडी को नहीं सुलाते. जिस हिस्से में ऑपरेट करना होता है उसी हिस्से में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो हिस्सा नम हो जाए और सर्जरी पॉसिबल हो सके. जैसे सिजेरियन सेक्शन है, उसमें हम बैक में इंजेक्शन लगाते हैं, लोअर हाफ को नम करके फिर हम सिजेरियन करते हैं. हाथ की कोई सर्जरी है, उसमें हम आपके शोल्डर में हाथ की नर्व्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि हाथ की सर्जरी पूरी हो सके. फिर आता है जनरल एनेस्थीसिया. जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरा बेहोश करना. पूरा बेहोश नॉर्मली उन सर्जरीज के लिए किया जाता है जिसमें रीजनल एनेस्थीसिया के साथ सर्जरी नहीं हो सकती. सो पूरा बेहोश करने से पहले या किसी भी फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया देने से पहले हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं पेशेंट का. हम एनेस्थेटिस्ट अपने पेशेंट को ओपीडी में 1 दिन पहले या 2-4 दिन पहले मिलना पसंद करते हैं. उनकी हिस्ट्री पूछते हैं, उनके सारे सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स को देखते हैं. ये करने के बाद हम अपने पेशेंट को सारा बताते हैं कि व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एनेस्थीसिया फॉर देम एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द सर्जरी दे आर गोइंग अंडर. उसके बाद हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं एंड देन वी गो अहेड विद एनेस्थीसिया. लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इफ के बीच में हम जाग जाएं. ऐसा नहीं होता है. एक एनेस्थेटिस्ट जो होता है वो पेशेंट के साथ थ्रू आउट द सर्जरी रहता है एंड थ्रू आउट द सर्जरी पेशेंट की मॉनिटरिंग चलती रहती है. उसका हार्ट रेट, बीपी, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसका EtCO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स वगैरह सब चलते रहते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट जागने वाला तो नहीं है. एज अ रिजल्ट हम अपने एनेस्थीसिया के लेवल को कंसिस्टेंट रखते हैं ताकि पेशेंट कंसिस्टेंटली सोता रहे. वी एट C.K. Birla have a very good anesthesia team which is trained, and minimum experience of our anesthetists is 8 to 10 years after post graduation. And we not only manage anesthesia, we also manage pain relief after the surgery. So we assure that our patients are comfortable after the surgeries. We aspire for one thing, to make this hospital a pain-free hospital, whether it is for post-operative pain or any other pain. Thanks a lot.